हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर टाइम क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1786 के अधिनियम की। इसमें भी दो ही बातें बोली गई हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट हैं, उनको ध्यान से देखते हैं। सत्रह सौ छियासी का अधिनियम क्या था, इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। तो पहले वहां से समझते हैं। देखो बेटा, हुआ क्या था। ये है बंगाल। बंगाल, ठीक है। और इसका एक गवर्नर होता था। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इस गवर्नर का नाम बदलकर, इसका गवर्नर का नाम बदलकर कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये नाम कर दिया गया था। ये 1773 में किया गया था। और इस पद पर पहले व्यक्ति जो थे, जो बैठे थे, वो थे लॉर्ड वॉरेन। हेस्टिंग्स। कौन थे बेटा? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहले व्यक्ति थे जो इस पद पर बैठे थे। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ये पहले व्यक्ति थे जो इस पद पर बैठे थे 1773 में। अब 1786 आया, तो 1786 में इस पद पर इनको हटा दिया गया। इस पद पर आए, कौन आए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन आए बेटा? लॉर्ड कॉर्नवालिस इस पद पर। लेकिन ये 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को इस पद पर बैठाया जा रहा था, यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जा रहा था। ठीक है, किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लेकिन इसने दो शर्तें रख दी। दो शर्तें कि पहले मेरी ये दो शर्तें मानो, उसके बाद मैं इस पद पर बैठूंगा। वो दो शर्तें क्या थी? बस यही दो शर्तें इस 1786 के इसी की उन दो शर्तों को पूरा करने के लिए ये 1786 का अधिनियम लाया गया। यानी 1786 का अधिनियम किसके लिए लाया गया था? कॉर्नवालिस की, लॉर्ड कॉर्नवालिस की दो शर्तों को पूरा करने के लिए। अब वो दो शर्तें क्या थी वो देखते हैं। पहली शर्त नंबर 1, मुझे, ये कह रहा है, मुझे काउंसिल की राय मानना जरूरी नहीं होगा। ये कहा इसने। देखो बेटा, 1773 में बोला गया था कि जब ये लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बैठे थे इस पद पर, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था इनको, तो इनके लिए इनकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यों की काउंसिल बनाई गई थी। सहायता के लिए बनाई गई थी ना, हमने पढ़ा था उस समय। तो लेकिन ध्यान रखेंगे कि इसकी ये जो भी सलाह देगा, ये काउंसिल जो भी सलाह देगी, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को माननी पड़ेगी। ये उस समय बोला गया था। लेकिन जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आए, वो कह रहे हैं कि मैं इनकी सलाह को नहीं मानूंगा। मतलब वो ये भी नहीं कह रहे एक गलत वे में कि मैं नहीं मानूंगा। वो कह रहे हैं कि अगर मुझे लगा कि ये सही सलाह दे रहे तो मैं मानूंगा, और नहीं लगा कि ये सही सलाह नहीं दे रहे तो मैं नहीं मानूंगा, कि आप मुझे इस चीज से आजाद करें।
तभी जाकर मैं अपने स्वतंत्र रूप से फैसले ले सकता हूँ। तो 1773 में तो ये जरूरी था कि जो काउंसिलिंग थी वो इसको सलाह देगी और इसको माननी पड़ेगी, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि भाई उसकी सलाह मेरे लिए मानना जरूरी नहीं होगा, मुझे अच्छा लगेगा मैं मानूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैं नहीं मानूंगा। मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि प्रशासन चलाने में सलाह इनकी प्रशासन सही से कैसे चलेगा, अगर इनकी सलाह से सही से चल रहा है तो मैं मानूंगा। ये बात उसने बोली। तो पहली शर्त उसने रखी कि मुझे इनकी सलाह मानना जरूरी नहीं होगा, वो मेरी मर्जी के ऊपर डिपेंड होगा कि मैं मानूं या ना मानूं। मर्जी मतलब वो अपनी मर्जी नहीं कह रहा, वो कह रहे प्रशासन सही से चलाने के लिए, ठीक है। तो उसने बोला कि अगर मुझे इस पद पर बिठाना है, प्रशासन को ठीक से चलाना है, तो मुझे स्वतंत्र फैसले लेने का अधिकार दिया जाए, और स्वतंत्र फैसले लेने का अधिकार तभी होगा जब इसकी राय मुझे मानना जरूरी नहीं होगा, ठीक है। पहली बात तो ये बोली। दूसरी बात क्या बोली गई इसमें? दूसरी शर्त, शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 2 कि जो सैन्य है, सैन्य और असैन्य दोनों शक्तियां मुझे मिले। दूसरी शर्त ये रखी है कि सैन्य ताकत भी मेरे हाथ में हो और असैन्य ताकत भी, मतलब सीधा सीधा ये बोल रहा है कि प्रशासन से लेके युद्ध तक पूरा का पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में हो, मेरा डिसीजन चले, मैं ही जो करूंगा मैं ही करूंगा, ये इसे बोल रहा था, ठीक है। यानी इसने कहा कि सैन्य शक्ति भी मेरे हाथ में हो और असैन्य मतलब प्रशासन चलाने की शक्ति भी मेरे हाथ में, सब मेरे, प्रशासन से लेकर युद्ध तक सब कुछ मेरे हाथ में हो। इसने दूसरी शर्त यह रखी। अब जब इसने शर्त रखी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसकी शर्त को मान लिया और इसकी शर्त को मोहर लगाने के लिए, इसकी शर्त को पूरा करने के लिए 1786 का अधिनियम लाया गया। तो ये थी 2 शर्तें इसकी, तो इसकी दोनों शर्तों को मान लिया गया। अब यानी 1786 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। अब इनको ये इस पद पर बैठ गए क्योंकि इनकी शर्तों को मान लिया गया था। याद रखना ये नेक्स्ट एक्ट में बहुत काम आएगा ये, ठीक है। तो हमने बस ये 2 बातें पढ़ी, यही था इसमें और कुछ नहीं था 1786 के अधिनियम में। नेक्स्ट क्लास में हम अपने नेक्स्ट एक्ट की पढ़ेंगे। मैं फिर कह रहा हूं बेटा कि अगर आपको कोई भी एक्ट सही से समझना है तो सबसे पहले उससे पहले एक्ट पढ़ें, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।